अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में बैक्टीरियल डिसीजेस कौन सी दी हुई है, टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। अब इनके कॉजेटिव एजेंट जो हैं वो सिर्फ टाइफाइड और निमोनिया के दिए हैं। टाइफाइड का कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी, और निमोनिया के कौन से हैं, दो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अपने को ये तो याद रह जाता है पर ये हम भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वायरल में देखो कॉमन कोल्ड जो है वो ग्रुप ऑफ वायरस है, ये रहीनो वायरस है ना, ये ग्रुप ऑफ वायरस है, इसके कारण होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटोजोन की, प्रोटोजोन से दो बीमारियां दी हुई है अपनी एनसीईआरटी में, मलेरिया एंड अमीबियासिस। अब मलेरिया हमें पता है, सिंपल सी बात है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। अब मलेरिया भी यहां पे 3 टाइप का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अब जो ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है, ये वाला मलेरिया सबसे डेंजरस, खतरनाक होता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, ठीक है। और दूसरी प्रोटोजोन की डिजीज कौन सी है, अमीबियासिस, ये नाम से ही हो जाएगी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और हेलमिंथिक डिजीज की बात करें तो एनसीईआरटी में दो हैं, एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटियासिस, जिसका दूसरा नाम है फिलारियासिस। अब एस्कैरियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, नाम से ही पता लग जाएगा, एस्कैरिस। और एलिफेंटियासिस का क्या है, वुचरेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है फंगल डिसीज की अगर बात करें, फंगल डिसीज कौन सी दी हुई है, रिंगवर्म दी हुई है। अब रिंगवर्म कौन सी फंजाई करती है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइक्टोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, क्लियर है, ठीक है। अब देखो लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर बात करें, लिम्फोइड ऑर्गन की कौन से होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी कौन से हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टोन्सिल्स, पेयर पैचेस एंड अपेंडिक्स। पूरा एनसीईआरटी में ऐसे ही चिपकाया हुआ है, ठीक है। अब देखो इनका फंक्शन कैसे याद रखना है, सिंपल सी बात है, मान लो कोई सिपाही है, उसको लड़ाई के लिए तैयार होना है और फिर जंग के मैदान में जाना है। तो लड़ाई के लिए तैयार हुआ यहां पे, और जंग का मैदान क्या है, जंग का मैदान है ये, मतलब ये क्या करेंगे, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है। यहां पे मैच्योरेशन हुई या डिफरेंशिएशन बोल लो लिम्फोसाइट की, है ना, यहां पे लड़ाई के लिए वो मैच्योर हुए, तैयार हुए। और सेकेंडरी में क्या है, साइट फॉर इंटरेक्शन, मतलब लिम्फोसाइट को यहां पे लड़ने के लिए जगह मिलती है, साइट फॉर इंटरेक्शन मिलती है, क्लियर है। अब देखो अगर ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर दो टाइप का है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। जो बिनाइन है वो स्प्रेड, वो फैलता नहीं है बॉडी में, और मैलिग्नेंट है वो बॉडी में फैल जाता है, और इसके फैलने वाली पावर को ही क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है। अब देखो एंटीबॉडीज को कैसे याद रखना है, देखो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी सबसे ज्यादा होती है, कौन सी सबसे कम होती है। सिंपल सा एक वर्ड लिखना है, गेम, सिंपल सा एक वर्ड लिखना है, गेम, ये गेम लिख लिया, और लास्ट के जो दो हैं उनके बीच में डी को घुसा देना है। गेम लिख के लास्ट के जो दो हैं उनके बीच में डी को घुसा देना, ठीक है। मतलब ये अपनी सीरीज क्या कहती है कि सबसे ज्यादा होगी ये, फिर ये, और सबसे कम होगी आईजीई, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। अब इनके फंक्शन को कैसे याद रखें, देखो आईजीजी सबसे ज्यादा है, मतलब इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो पी फॉर पॉपुलेशन, और पी फॉर अपने को क्या याद आ जाएगा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करती है, आईजीजी, ठीक है। नेक्स्ट है आईजीए का फंक्शन, देखो इसका क्या क्वेश्चन आता है, सबसे सुपर हिट क्वेश्चन बताता हूं क्या आता है इसका। देखो आईजीए, अब ए बी सी डी ई एफ जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम देखते हैं तो जो ए है वो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, तो फर्स्ट से हमें याद आ जाएगा पहला मिल्क, है ना, ये फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं हम, कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम में कौन सी प्रेजेंट होती है, आईजीए। नेक्स्ट है आईजीएम, देखो आईजीएम, एम से हमें याद आएगा मोटी, मतलब जो आईजीएम एंटीबॉडी है वो सबसे हैवीएस्ट होती है। नेक्स्ट है आईजीडी, देखो इसको ऐसे याद करो, डेसिबल जो होती है ना साउंड की मेजरमेंट की यूनिट, डेसिबल, मतलब डी से आईजीडी और बी से अपने को याद आएगा बी लिम्फोसाइट, तो डी आईजीडी का लेना देना है बी लिम्फोसाइट के साथ। नेक्स्ट है आईजीई, देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूं, एलर्जी, वर्ड लिखता हूं मैं एलर्जी। अब एलर्जी में इस ई को उठाओ और ई के साथ मैच करा दो, तो एलर्जी में कौन सी होगी, आईजीई। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में जो ड्रग्स दी हैं उनको याद करने की ट्रिक, तो सबसे पहले है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स को याद करने की सिंपल सी ट्रिक, महाराष्ट्र का पोस्ट ऑफिस, एमएच से महाराष्ट्र और पीओ से पोस्ट ऑफिस, महाराष्ट्र का पोस्ट ऑफिस। अब देखो एम से हमारे पास आया मॉर्फिन, एच से हमारे पास आया हीरोइन, पी से हमारे पास आया पेपेवर सेमनीफेरम, और ओ से हमारे पास आया ओपियोइड्स। अब देखो ओपियोइड्स के बारे में जो भी दिया हुआ है आप एनसीईआरटी में चेक करो, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हुई कि नहीं, ठीक है।
अब नेक्स्ट है कैनाबिनोइड्स। देखो कैनाबिनोइड्स का प्लांट तो इसके नाम से ही हो जाएगा कैनाबिस स्टाइवा। ठीक है, कैनाबिनोइड्स के नाम से ही हो गया कैनाबिस स्टाइवा, ये इसका प्लांट हो गया जहां से कैनाबिनोइड्स हमें मिलते हैं। अब इसमें बात करते हैं आगे की ट्रिक। तो बहुत सिंपल ट्रिक है कि कान पे मारना चाहिए अगर आशीष चरस गांजा लेता है तो। ठीक है, चरस गांजा लेना, ड्रग्स लेना बुरी बात है, तो आशीष अगर चरस गांजा लेता है तो उसके कान पे मारना चाहिए, यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है। कान पे मारना चाहिए अगर आशीष चरस गांजा लेता है तो कान से हमारे पास आया कैनाबिनोइड्स, मारना से आया मरिजुआना, आशीष से आया हशीश, और चरस गांजा से डायरेक्ट आ जाएंगे चरस और गांजा। अब नेक्स्ट है कोका। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसके नाम को पकड़ना है। देखो कोका से हमें क्या याद आएगा, कोकेन। कोका से याद आया कोकेन, मतलब इसका दूसरा नाम है कोकेन। अब ये कौन से प्लांट से मिलता है, तो वो भी नाम से ही हो जाएगा एरिथ्रोजाइलम कोका। तो कोका से कोका, ये भी मैच हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, दो वर्ड आपस में सिमिलर हैं, कोका और डोपा। बोल के देखो एक बार, कोका डोपा, कोका डोपा। अब डोपा से क्या है हमारे पास, डोपामीन, मतलब जो कोका है या कोकेन है वो डोपामीन के साथ इंटरफेयर करता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कोका। अब लास्ट है हेल्यूसिनेटिंग प्लांट्स। इसकी सिंपल सी ट्रिक है हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे, HBD। एच से हमारे पास आया हेल्यूसिनेटिंग प्लांट्स, बी से आया बेलाडोना मतलब एट्रोपा बेलाडोना, और डी से हमारे पास आया धतूरा। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। नाम से ही पता लग रहा है, इन्नेट मतलब बाय बर्थ, इन्नेट बाय बर्थ, और एक्वायर्ड मतलब हमने इसको दुनिया में आने के बाद एक्वायर किया है, मतलब इसको हमने आफ्टर बर्थ एक्वायर किया है। ठीक है, इम्यूनिटी दो टाइप की, इन्नेट बाय बर्थ, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। अब वन बाय वन करेंगे, पहले इन्नेट फिर एक्वायर्ड। तो स्टार्ट करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के साथ। देखो जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, देखो इन्नेट इम्यूनिटी की सिंपल सी ट्रिक है P2C2। क्या है, P2C2। P2C क्या आया हमारे पास, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, और C2 से क्या आया, सेलुलर एंड साइटोकाइन। अब देखो वन बाय वन करते हैं। देखो फिजिकल के लिए सिंपल सी चीज याद रखनी है, फिजिकल के लिए हमें याद रखना है बॉडी की कवरिंग। अब देखो बॉडी की आउटर कवरिंग क्या होती है, स्किन, और इनर कवरिंग क्या होती है, म्यूकस। फिजिकल में आएगी बॉडी की कवरिंग, बॉडी की आउटर कवरिंग स्किन और इनर कवरिंग म्यूकस। तो फिजिकल में आ जाएंगे स्किन एंड म्यूकस। फिजियोलॉजिकल, देखो फिजियोलॉजिकल की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि बॉडी की जितनी भी एसिडिक सिक्रीशंस हैं, फिर से बता रहा हूं, फिजियोलॉजिकल में बॉडी की जितनी भी एसिडिक सिक्रीशंस हैं उनको डाल दो फिजियोलॉजिकल में। देखो HCl स्टमक में, सलाइवा, यूरिन, टीयर्स। ठीक है, बॉडी की सारी एसिडिक सिक्रीशन HCl, सलाइवा, यूरिन, टीयर्स। अब नेक्स्ट है सेलुलर। देखो सेलुलर की बहुत सिंपल ट्रिक है, एक जनरल नॉलेज की बात है कि जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है उसको डाल दो सेलुलर में। एक बार फिर से, जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है उसको हम डाल देंगे सेलुलर में। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस। बहुत सिंपल है, सारी WBC है और उसको हम डाल देंगे सेलुलर में, और सारी काम आती है इम्यूनिटी में। लास्ट है साइटोकाइन। अब साइटोकाइन वर्ड में आप ध्यान से देखो तो इसमें आ रहा है IN इन। ठीक है, साइटोकाइन में आ रहा है IN इन, और इन से हमें याद आ जाएगा इन इंटरफेरोन। साइटोकाइन में आ रहा है इन, और इन से हमें याद आ जाएगा इंटरफेरोन। बस इसमें इतनी ही बात याद रखनी है, सिंपल है। हम इन्नेट इम्यूनिटी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसको देख के घबराना मत, एक एक वर्ड क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, देखो हमने जब इनेट इम्यूनिटी की बात की तो कहीं भी एंटीबॉडी की बात नहीं की, तो यहां हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंटीबॉडी के कंसेप्ट को। सिंपल है, एक चीज याद रखेंगे, A फॉर एक्वायर्ड, A फॉर एंटीबॉडी। ठीक है, A फॉर एक्वायर्ड, A फॉर एंटीबॉडी। अब देखो एंटीबॉडी लाए कहां से, तो इसके भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम एंटीबॉडी को खुद बना लें यानी सेल्फ, या हम एंटीबॉडी को कहीं बाहर से ले लें यानी नॉन सेल्फ। अब नाम से ही पता लग रहा है एंटीबॉडी अगर हमने खुद बनाई मतलब हमने अपनी एनर्जी खर्च की तो उसको बोल देंगे एक्टिव इम्यूनिटी, और कहीं हमने बाहर से अगर एंटीबॉडी को लिया तो उसको बोल देंगे पैसिव इम्यूनिटी। इतना क्लियर है, एक्टिव एंड पैसिव।
अब देखो एक्टिव में एक बात तो क्लियर है कि हमने एंटीबॉडी को खुद बनाया था, तो खुद बनाने के भी दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो हम नेचुरली बनाए या हमसे बनवाई जाए। ठीक है, एंटीबॉडी को या तो हम नेचुरली बनाए या हमसे बनवाई जाए। तो नेचुरली बनाएंगे तो हो गई नेचुरल, बनवाई जाए तो हो गई आर्टिफिशियल। इसका एग्जांपल है नेचुरल इन्फेक्शन, जैसे हमें जुकाम होता है कॉमन कोल्ड, और ये है वैक्सीनेशन कि हमसे बनवाई गई, बनाई हमने पर हमसे बनवाई गई। इसके एग्जांपल है टेटनस और पोलियो। अब बात करते हैं पैसिव की। देखो पैसिव में क्या था, हमने एंटीबॉडीज को कहीं बाहर से लिया था, तो बाहर से अगर हम एंटीबॉडीज को अपनी मदर से लेंगे तो उसको बोल देंगे नेचुरल। ठीक है, नेचुरल सिंपल सी बात है, हमारा मदर के साथ नेचुरल रिश्ता होता है क्योंकि हम माँ का दूध भी पीते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम मदर के साथ ब्लड के कॉन्टेक्ट में भी होते हैं, तो ये हो गया नेचुरल पैसिव। ठीक है, और आर्टिफिशियल अगर हमारे को एंटीबॉडीज दे डॉक्टर, डॉक्टर अगर एंटीबॉडी दे, जैसे हमें सांप ने काट दिया तो सांप ने काट दिया तो हम एंटी वेनम लगवाने जाएंगे, तो वो कौन देगा हमें, डॉक्टर। तो क्या हो गई आर्टिफिशियल। ठीक है, क्लियर। देखो सबसे पहले ब्रीडिंग की कंफ्यूजन से निकलते हैं। देखो ब्रीडिंग कितने टाइप की है, ब्रीडिंग है दो टाइप की। कौन सी, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन आउट, इन आउट। ठीक है, इन ब्रीडिंग में क्या होता है, ब्रीड एंड एंसेस्टर दोनों सेम होते हैं। और आउट ब्रीडिंग अब फर्दर तीन टाइप की है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, ब्रीड सेम होती है बट एंसेस्टर क्या डिफरेंट होता है। और क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड एंड एंसेस्टर दोनों डिफरेंट होते हैं। और इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज के बीच में। अब इसमें तो स्पीशी के बीच में है तो दोनों स्पीशी ही अलग हो जाएंगी, तो ब्रीड या एंसेस्टर की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बी कीपिंग। बी कीपिंग मधुमक्खी पालन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। और एपिस इंडिका जो स्पीशी है वो मोस्ट कॉमन स्पीशी है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो फॉर फूड, खाने के लिए, खाने के लिए फ्रेश वाटर फिशेस भी यूज होती हैं और मरीन वाटर फिश भी यूज होती हैं। फ्रेश वाटर कौन सी है, केटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। और मरीन वाटर कौन सी है, हिल्सा, सार्डाइंस, मैकेरल एंड पोम्फ्रेट्स। ठीक है, अब देखो बात करते हैं वीट के बारे में कि एनसीईआरटी में वीट के बारे में क्या दिया हुआ है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, इसका सेंटर कहां पे है, मेक्सिको में है। ठीक है, और इंडिया की सेमी ड्वार्फ वैरायटी व्हीट की कौन सी है, सोनालिका एंड कल्याण सोना। अब व्हीट के बाद बात करते हैं राइस के बारे में। देखो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, फिलीपींस में है ना। और ये IR8 वैरायटी है, ये कहां पे डेवलप हुई थी, IRRI यहीं पे डेवलप हुई थी। ठीक है, और एक वैरायटी है ताइचुंग नेटिव 1, ये नाम से याद आ जाएगा कि ताइवान में डेवलप हुई थी। ठीक है, और इंडिया की कौन सी है, जया एंड रत्ना। क्लियर है। अब बात करते हैं शुगर केन के बारे में। देखो शुगर केन की दो वैरायटी है, सैकेरम बारबेरी एंड सैकेरम ऑफिसिनेरम। अब जो बारबेरी है वो नॉर्थ इंडिया में होती है और सैकेरम ऑफिसिनेरम है वो सिर्फ साउथ इंडिया में होती है। अब देखो जो ये सैकेरम बारबेरी थी ये बैड क्वालिटी है, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं है, और ये अच्छी क्वालिटी है। अब दिक्कत ये है, ये अच्छी क्वालिटी है और ये हमें नॉर्थ इंडिया में भी चाहिए, पर दिक्कत क्या है कि ये साउथ इंडिया में होती है, नॉर्थ इंडिया में ये होती ही नहीं है ना, उगा ही नहीं सकते, तो मजबूरी होगी कि बैड क्वालिटी का शुगर केन उगाना पड़ेगा। तो अब इसका समाधान क्या निकाले, तो क्या किया, इन दोनों वैरायटीज का क्रॉस कर दिया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन दोनों वैरायटीज का क्रॉस कर दिया, और जो नई अच्छी क्वालिटी बनी उसको क्या है पूरे इंडिया में उगाया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं, ये छुपे रहते हैं एनसीईआरटी में। देखो फंजाई से कौन सी बीमारियां, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और बैक्टीरिया से कौन सी दी हुई है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। ठीक है, और वायरस से कौन सी है, टोबैको मोजेक एंड टर्निप मोजेक। एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये, इनको इग्नोर मत करना। ठीक है, अब देखो कुछ फैक्चुअल बात करें तो हाइब्रिड मेज जो कब बनी थी, साल 2000 में तैयार की थी, उसमें क्या है ट्वाइस, मतलब दो गुना क्या है उसमें, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन। नॉर्मल मेज से हाइब्रिड मेज में दो गुना है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एटलस 66 जो कि किसकी वैरायटी है, व्हीट की। एटलस 66 व्हीट की वैरायटी है, याद रखना है। और उसमें खासियत क्या है, उसमें हाई प्रोटीन है, ये पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, एक है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आयरन फोर्टिफाइड राइस। अब इसके नाम से ही हो जाएगा कि इसमें आयरन ज्यादा है, और कितना है, 5 गुना ज्यादा। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना है, 5 गुना ज्यादा
ज्यादा आयरन है इसमें, ठीक है। अब एक नेक्स्ट है म्यूटेशन में, देखो इसको ऐसे याद रखना, M4 म्यूटेशन से M4 मूंग बीन में रेजिस्टेंस डेवलप हो गई किसके खिलाफ, येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू के खिलाफ, ठीक है। अब एक बात करें अगर सिंगल सेल प्रोटीन की, सिंगल सेल प्रोटीन का सिंपल सा फंडा ये होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे, देखो अगर 250 किलो की गाय है, ठीक है, कोई 250 केजी की गाय है, वो सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन देती है एक दिन में। और दूसरी तरफ बात करें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। ये 200 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, 25 टन ऑफ प्रोटीन। तो आप फर्क देख लो, तो यही है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं टिश्यू कल्चर, जितनी भी एनसीईआरटी में उसकी टर्म्स दी हुई हैं उनकी कंफ्यूजन से निकलेंगे, ठीक है। देखो ये है एक प्लांट, ये है एक प्लांट। अब मैंने क्या किया, प्लांट का एक छोटा सा कोई भी पार्ट लिया और इस पार्ट को, प्लांट के इस पार्ट को मैंने लैब में न्यूट्रिएंट सब जो इसको खाना पीना चाहिए वो देके इससे मैंने एक नया प्लांट तैयार कर दिया, ठीक है, नया प्लांट तैयार कर दिया। तो देखो जो ये मैंने पार्ट तोड़ा है इसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट, है ना, इसको हम बोलेंगे एक्स प्लांट। और इस एक्स प्लांट की जो कैपेसिटी है, इस एक्स प्लांट की जो पोटेंसी है नया प्लांट जनरेट करने की, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। अब हम इस एक्स प्लांट से लैब में हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं और उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर का यूज करके जो हमने इसे एक्स प्लांट अलग किया, इसे हम हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो हमने ये प्लांट से ये एक्स प्लांट अलग किया था और इससे हम जो नए प्लांट बनाएंगे वो जेनेटिकली बिल्कुल इसके आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली, है ना, इसी से तो बनाए हैं। तो इस रीजन से इनको क्या बोल देते हैं हम, सोमा क्लोन्स। तो ये सारी टर्म्स क्लियर हैं बिल्कुल। अब अगर लास्ट में एक बात करें, देखो अगर हम दो प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, जैसे पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, तो इसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। देखो हमने पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स किया तो नया ही प्लांट बन गया जिसका नाम है पोमैटो। अब पोमैटो अपने काम का नहीं बना था, बन तो गया था पर अपने काम का नहीं था, क्योंकि इसमें डिजायरेबल क्वालिटी जो हमें चाहिए थी वो नहीं आ पाई थी, ठीक है। एनसीईआरटी की इस टेबल को याद करने की ट्रिक, देखो एनसीईआरटी की टेबल्स को याद करने का सिंपल सा फंडा है कि कुछ ऐसा मेथड लगाओ कि आपको डायरेक्ट जो वर्ड्स हैं वो एग्जाम में क्लिक कर जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार बार रटते रहें और बार बार भूल जाएं, कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे कि डायरेक्ट वर्ड्स आपको क्लिक कर जाएं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हीट। देखो व्हीट का क्वेश्चन आते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए, व्हाट इज हिमाचल। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हिमाचल, तो आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा कि हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग छुट्टियां काटने मतलब रेस्ट करने जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज हिमाचल, हिमाचल क्या है, हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग रेस्ट करने जाते हैं। तो व्हाट से हमारे पास आया व्हीट, हिमाचल से आ जाएगा हिमगिरी जो व्हीट की वैरायटी हो गई, और ये हो जाएंगी हमारे पास डिजीज। हिली से आई हेलबंट और रेस्ट से आई रस्ट, सिंपल है। अब नेक्स्ट है ब्रासिका। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, हमारे इंडिया में जो सोना होता है, सोना यानी स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण को क्या बोलते हैं हम, सोना। तो हमारे इंडिया में जो स्वर्ण या सोना होता है वो कैसे कलर का होता है, हमें पता है वो येलोइश कलर का होता है। पर जो ब्राजील में स्वर्ण होता है यानी ब्राजील में जो सोना होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सिंपल है। जो ब्राजील में स्वर्ण होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ब्राजील से हमें याद आएगा ब्रासिका, और स्वर्ण से याद आएगा पूसा स्वर्णिम, और व्हाइट से हमें याद आएगा व्हाइट रस्ट, ठीक है। ये क्रॉप हो गई, ये वैरायटी हो गई और ये डिजीज हो गई, सिंपल है। अब नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर। देखो इसकी भी अगर आप ट्रिक बनाने की कोशिश करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। देखो सिंपल है, कॉलीफ्लावर यानी गोभी, फूल गोभी। तो आपने फूल गोभी को देखा है, कॉलीफ्लावर को देखा होगा, वो कैसी दिखती है, बिल्कुल सफेद कलर की कैसी दिखती है, एक बर्फ के गोले जैसी। बर्फ के गोले को हम क्या बोलेंगे, स्नोबॉल, ठीक है। कॉलीफ्लावर कैसी दिखती है रियल लाइफ में, बर्फ के गोले जैसी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा स्नोबॉल, मतलब बर्फ का गोला। तो एस फॉर स्नोबॉल से हमें याद आ जाएगा एस फॉर सुभरा। तो कॉलीफ्लावर की दो वैरायटी, पूसा स्नोबॉल एंड पूसा सुभरा। सुभरा कहां से याद आएगी, एस से, एस फोर था स्नोबॉल और एस फोर आ जाएगा सुभरा। अब इसकी डिजीज, देखो आपने गोभी को देखा हो अगर ध्यान से, तो व्हाइट गोभी पे आपने ब्लैक ब्लैक मार्किंग सी देखी होंगी, ठीक है। गोभी पे आप ध्यान से देखना, जो ब्लैक ब्लैक मार्किंग सी होती है वो होता है ब्लैक रोट, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ याद नहीं करना था, ये ऑटोमेटिक है।
नेक्स्ट है काउपी। इसकी ट्रिक हम करेंगे काउ से, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो, जो काउ होती है, जो गाय होती है, उसे हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। हमें पता है कि काउ को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। पवित्र मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कोमल मानते हैं। सिंपल है, काउ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं, तो ये कोमल तो यहां से याद हो गया, सिंपल है। अब आगे चलते हैं। देखो, काओ के मिल्क में आपने सुना होगा, टीवी में एड भी आती है कि काओ के मिल्क में ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। मतलब काओ का जो मिल्क होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है। काओ का मिल्क ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल होता है। ठीक है, तो काओ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं और उसका मिल्क एंटी बैक्टीरियल होता है। तो काओ से हमें याद आया काउपी, कोमल से आया पूसा कोमल, और एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरियल से हमें याद आ जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, अब लास्ट है चिली। देखो, वीडियो खत्म करने से पहले एक ही एडवाइस दूंगा कि सदा चिल करो, मतलब हमेशा मजे करो, सदा चिल करो। तो सदा से आया पूसा सदाबहार और चिल से आया चिली। मतलब चिली की जो वैरायटी है वो कौन सी है? पूसा सदाबहार। सदा चिल करो। अब देखो, इसकी डिजीज देखो, इसके नाम से ही हो जाएगी। चिली से हमें याद आ जाएगा चिली मोजेक वायरस। अब चिली मोजेक वायरस से हमें एक आइडिया लग गया कि पूरी टेबल में जो मोजेक वायरस वर्ड है वो सिर्फ चिली में यूज हो रहा है, तो टोबैको मोजेक वायरस भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा चिली में। कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूअर्स यीस्ट किसको बोलते हैं? ब्रूअर्स यीस्ट सैक्चरोमाइसिस सर्विसियाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट किया जाएगा। अब देखो, ये एक जगह पे कर लेते हैं। देखो, एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिटिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, देखो पॉलीस्पोरम, स्पोरम से याद आ जाएगा स्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन ए, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम ब्यूटायरिक एसिड। एस्परगिलस नाइगर साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखो, अल्कोहलिक ड्रिंक्स दो टाइप की होती है, या तो विदाउट डिस्टिलेशन या विद डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी होती है? बियर, वाइन, और विद डिस्टिलेशन विस्की, रम एंड ब्रांडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। देखो, इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, इसका आंसर है स्टेटिन। अब देखो, स्टेटिन, स्टेटिक क्या होता है? स्टैटिक होता है मतलब हम एक जगह पे खड़े रहें, मूवमेंट ना करें। तो हम एक जगह पे खड़े रहेंगे हमेशा, मतलब भागदौड़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखना। और ये कहां से मिलता है? मोनेस्पस पुरपुरस। ठीक है, और एक इसी के साथ आपको कंफ्यूज करेगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाले के साथ, क्लोट बस्टर। क्लोट बस्टर क्या होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये कहां से मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लियरेंस ऑफ बोटल्ड फ्रूट जूस। फ्रूट जूस, जो बोटल्ड फ्रूट जूस होता है वो किससे क्लियर किया जाता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पैक्टिनेस एंड प्रोटीएसिस। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इसकी फुल फॉर्म बताओ। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट भी एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन है, IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैसेस। बायोगैसेस कौन सी होती है? देखो, ये मैंने बड़ी मीथेन बड़े साइज में इसलिए लिखी है क्योंकि सबसे ज्यादा मेन जो होती है मीथेन होती है, और कौन सी CO2 भी होती है, थोड़ी बहुत H2 भी होती है। ठीक है, अब देखो, मिथेनोजीन्स जो बैक्टीरिया वो कहां पे पाए जाते हैं? र्यूमन ऑफ कैटल में पाए जाते हैं। अब एक एनसीईआरटी की लाइन बोलने जा रहा हूं, है ना, मासेज ऑफ बैक्टीरिया, मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एफिड्स एंड मॉस्क्यूटो कंट्रोल्ड बाय लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक्यूलो वायरस। देखो, बैक्यूलो वायरस जो होते हैं वो किस काम आते हैं? इंसेक्टिसाइडल होते हैं ना, इंसेक्ट्स को मारने में काम आते हैं। अब इनकी खासियत क्या है ना, बैक्यूलो वायरस का जो इंसेक्टिसाइडल एक्शन होता है वो कैसा होता है? स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम, इसलिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? फंगस और प्लांट के बीच का रिश्ता। ठीक है, अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्लोमस की जो स्पीशी होती है, ग्लोमस की, उनमें माइकोराइजा ज्यादातर पाया जाता है।